बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो कार्तिक स्नान करती हैं और अब शरीर साथ अब नहीं देता है और वो कार्तिक स्नान अब नहीं कर पा सकती हैं, तो वो अपने कार्तिक स्नान का पूर्णमासी के दिन उद्यापन करती हैं। और बहुत पवित्र माना गया है। एकादशी के उद्यापन के समान ही कार्तिक के स्नान के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना गया है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जैसे सासू माँ उद्यापन करती थी तो उसके बाद उनकी बहू या बेटी उनकी ओर से कार्तिक स्नान करती थी। लेकिन अभी समय बदल गया है। अब लोग गऊ को पूजना लोअर सोसाइटी समझते हैं और कुत्ते को प्यार करना, कुत्ते को घुमाना हाई सोसाइटी समझते हैं। तो जहाँ कुत्ते की देखभाल हाई सोसाइटी है और गौ माता को इग्नोर करना हाई सोसाइटी है, वहाँ ऐसे में ये कैसे आशा कर सकते हैं कि कोई बहू या बेटी हमारी ओर से एकादशी का व्रत करेंगी या हमारी ओर से कार्तिक का स्नान करेंगी। क्योंकि अभी तो कई घरों में ऐसा देखा है कि 2 रोटी भी बना करके देने वाली स्थिति नहीं है। तो अपने हाथ से जो हो जाए, जितना हो जाए उतना अच्छा है। वो कहते हैं ना कि पराई आस जो करे सो जीते जी मर जाए। एक कहावत है हमारे ब्रज में, इसको बड़ी पुरानी कहावत है कि जो पराई आस करते माने दूसरे की आशा करते हैं सो जीते जी मर जाए। आस पराई जो करे सो जीते जी मर जाए। तो पराई आस क्या करनी? तो जो अपने द्वारा हो जाए, जितना हो जाए उतना करो। आपकी ओर से फिर बाद में कोई उस शास्त्र को पढ़ ले या आपकी ओर से माला कर ले या आपकी ओर से दान पुण्य कर दे, आपकी ओर से कुछ कार्य कर ले, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आप इस भरोसे नहीं मर सकते कि आपकी ओर से कोई और कर देगा। तो आपको अपना एकादशी उद्यापन है, कार्तिक के स्नान का उद्यापन है, कोई विशेष आप अनुष्ठान करती हैं तो उसके अनुष्ठान का उद्यापन है, कोई माला जाप के लिए आपने मंत्र की अवधि रखी है कि मैं 1 करोड़ जाप करूंगी, 1.25 करोड़ जाप करूंगी, जो भी आपने अवधि रखी है, मैं तो कहती हूँ उसे आप स्वयं पूरी करने की चेष्टा करिए। जल्दी से जल्दी पूरी करने की चेष्टा करिए, क्योंकि इस जीवन का क्या भरोसा, पता नहीं कब उगते उगते इस सूरज के ढलने का समय हो। इसीलिए ये जीवन मेरे हाथ से चला जाए उससे पूर्व ही मैं अपने इस जीवन को जीव से शिव बनाने की यात्रा पूरी कर लूंगी। इस महीने को विशेष रूप से माधव मास भी बोलते हैं, दामोदर मास भी बोलते हैं, क्योंकि इसी महीने में मैया यशोदा ने लाला को दाम माने रस्सी से बांधा था। तो ठाकुर जी की ऊखल बांधने की लीला इस महीने में हुई, इसीलिए इसे दामोदर मास भी कहते हैं। इसी महीने में ठाकुर जी ने गोवर्धन की पूजा भी करवाई, इसीलिए गोवर्धन पूजा के लिए जो ठाकुर जी के प्राकट्य का जो श्रीनाथ जी का जो रूप है, जो नाथ जी का रूप है, वो ठाकुर जी का जो रूप प्रकट हुआ, जिसे कोई लाल जी के रूप में बोलते हैं, कोई नाथ जी के रूप में बोलते हैं, कोई अपने सर्वेश्वर के रूप में मानते हैं उनको। वो जो प्रभु का स्वरूप है, उनका जो जिसको अष्ट छाप के कवियों ने इतना लाड़ लड़ाया है कि
जो कभी द्वापर में लीलाएं हुई थी, वो लीलाएं कलयुग में घटित होने लगी। ठाकुर जी संग वैसी स्वभाव भरी लीला करने लगे जो द्वापर में अपने ग्वाल बालों के साथ करते थे। वो चाहे कुंभन दास जी हों, फिर चाहे वो चतुर्भुज दास जी हों, सूरदास जी हों, या फिर छीत स्वामी जी हों, इन सब ने ठाकुर जी की लीला को, चाहे वो विट्ठलनाथ गोसाई जी हों और चाहे वो हमारे श्री महाप्रभु जी हों,